27 जनवरी 2014 को अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पहला लंबा टीवी इंटरव्यू लिया था। यह इंटरव्यू भारतीय मीडिया और राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना के तौर पर देखा जाता है। जहां इससे पहले राहुल गांधी के इंटरव्यू स्क्रिप्टेड और उदार पत्रकारों के साथ होते थे, वहीं अर्नब गोस्वामी के तीखे और सीधे सवालों ने उन्हें नई चुनौती दी। इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी की छवि पर इसका बड़ा असर पड़ा। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने जटिल या सीधे सवालों का सीधा जवाब देने की बजाय उन्हें टालने की कोशिश की, और कुछ एक मौकों पर तो वे काफी असमंजस में भी दिखे। इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर पप्पू जैसी उपाधि और मीम्स का चलन और अधिक बढ़ गया, जो आज तक बदस्तूर जारी है। करीब 80 मिनट के इस इंटरव्यू में कई बुनियादी सवालों पर गोलमोल, दोहराव और अस्पष्टता दिखी। यही वह क्षण था जब तैयारी बनाम विरासत का गैप टीवी पर साफ दिखा। Did the Sikh riots take place in Delhi? Absolutely. Were they completely wrong? Absolutely. Were congressmen involved? Did innocent people die? Absolutely. Were congressmen involved? Some congressmen probably were involved. राहुल गांधी एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनकी आरंभिक छवि युवा, पढ़े लिखे और नए विचारों वाले नेता की थी। कांग्रेस ने उनकी छवि गढ़ने में काफी मेहनत और पैसा खर्च किया, लेकिन 2014 का अर्नब वाला इंटरव्यू इस छवि को क्षण भर में ही गिरा देने वाला साबित हुआ। इंटरव्यू के बाद यह धारणा और मजबूत हुई कि कड़ी परीक्षा में राहुल गांधी अपनी बौद्धिक गहराई और लीडरशिप क्वालिटी से जनता को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। वैसे ये इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पर उपलब्ध है और आप इसे देखकर अपनी तसल्ली भी पूरी कर सकते हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी एक बातचीत के दौरान कहा था, यदि राहुल गांधी ने वह इंटरव्यू नहीं दिया होता तो शायद उनकी बेवकूफ पप्पू वाली छवि इतनी प्रबल नहीं होती। चलिए अब आपको राहुल गांधी द्वारा मर्यादा लांघने और पप्पू वाले कुछ काम की उल्लेखनीय उदाहरणों से भी रूबरू करवाते हैं। राहुल ने वर्ष 2013 में अपनी ही सरकार का ऑर्डिनेंस कंप्लीट नॉनसेंस कहकर फाड़ दिया था। दोषी ठहराए गए विधायकों की अयोग्यता रोकने वाले ऑर्डिनेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने सार्वजनिक रूप से यह टिप्पणी की थी। यह सीधे सीधे तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी की रेखा लांघना था। यह घटना सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद नहीं, प्रक्रियात्मक मर्यादा के लिए भी शर्मनाक मिसाल बनी थी। साल 2016 में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीतिक पोस्टरबाजी का विरोध करने के चक्कर में भी जो शब्द चुने गए वे बेहद आपत्तिजनक थे। उन्होंने सेना पर खून की दलाली जैसा कड़वा शब्द बाण छोड़ा। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। आप वह सशस्त्र बलों की गरिमा पर चोट की तरह पड़ा गया। बाद में उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। यह भाषा की मर्यादा का निम्नतम स्तर था। इससे उनकी नैरेटिव स्किल और जजमेंट दोनों कटघरे में आए। साल 2017 में डोकलाम टकराव के बीच चीनी राजदूत से मुलाकात भी चर्चा में रही। उस समय भारत चीन तनाव के बीच चीनी राजदूत से मुलाकात की खबर पर पार्टी ने पहले फेक न्यूज कहा, इसके बाद मान भी लिया। राजनयिक शिष्टाचार में पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद अहम होती है। यहां वे दोनों ही मोर्चों पर फेल दिखाई दी। 2019 की एक रैली में बयान दिया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। इस बयान पर 2023 में 2 साल की सजा हुई, संसदीय अयोग्यता भी लगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में सजा पर स्टे लगाया और सांसद पद बहाल भी हुआ। यह एपिसोड बताता है कि भाषण की सीमा लांघने की राजनीतिक कीमत कितनी भारी हो सकती है। 2019 में ही चौकीदार चोर है को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जोड़ने पर कोर्ट ने फटकार लगाई। राहुल ने बिना शर्त माफी मांगकर मामला बंद करवाया। यह भी एक मर्यादा और सीमा पार करने के बाद
बैक ट्रैक का क्लासिक केस है। राहुल गांधी ने कई बार विदेशी मंचों पर भारत सरकार और लोकतंत्र को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन मार्च 2023 में उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और विदेशी हस्तक्षेप की जरूरत है। इससे कई राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नाराजगी फैली कि कोई शीर्ष नेता अपने देश की छवि कमजोर करने के लिए किस हद तक गिर सकता है। इसके अलावा भी राहुल कई बार सभाओं और संसद में बोलते हुए वे व्यक्तिगत और गैर जरूरी टिप्पणियां कर चुके हैं, जिससे राजनीतिक विमर्श का स्तर नीचे गिर जाता है। हाल के वर्षों में कई राज्यों की चुनावी सभाओं में उनके द्वारा विपक्ष, मीडिया और सरकारी संस्थाओं पर निजी हमले विवादास्पद रहे हैं। राहुल गांधी का सार्वजनिक संवाद, खासकर 2014 के अर्नब इंटरव्यू के बाद, उनके नेतृत्व, बौद्धिक क्षमता और मर्यादा पर सवाल पैदा करता रहा है। आलोचक मानते हैं कि बार बार राजनीतिक मर्यादा लांघने और विदेशी मंचों पर दुरुपयोग करने की रणनीति ने उनकी छवि को दीर्घकालीन नुकसान पहुंचाया है। जनता को स्वयं तय करना है कि उन्हें ऐसे नेता चाहिए जो आलोचना के लिए सीमाओं का उल्लंघन करें या फिर एक जिम्मेदार और संतुलित नेतृत्व दे। कुल मिलाकर विरासत नहीं, मेहनत प्लस अनुशासित कम्युनिकेशन प्लस प्रक्रियात्मक मर्यादा ही नेतृत्व का असली पैमाना है। राहुल गांधी बार बार वहीं फिसलते दिखे। यही वजह है कि 2014 के इंटरव्यू से शुरू हुई धारणा आज भी उन्हें पकड़ कर रखती है। वैसे राहुल गांधी के आचरण से एक सीख भी मिलती है। चाहे आम जीवन हो या राजनीति, व्यक्ति को फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ दाग कभी नहीं धुलते।